सिहावा विधानसभा 56 के अंतर्गत आने वाले मैं अभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर मौजूद हूं और आप देख सकते हैं कि तमाम बीजेपी के यहां पर कार्यकर्ता और कार्यकर्ता के साथ साथ में यहां पर जिला अध्यक्ष शशि पवार जी हैं। शशि पवार जी से हम अभी खास बातचीत अभी करने वाले हैं। सर, हमारे न्यूज चक्रव्यूह में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद सर, आपका भी स्वागत। सर, किस तरह से देखते हैं कि जो है मध्य प्रदेश के तर्ज पर जो है भारतीय जनता पार्टी ने जो है अपना घोषणा पत्र जारी किया है? नहीं, तर्ज मध्य प्रदेश का नहीं रहता, कोई भी प्रदेश का अपना घोषणा पत्र होता है। वहाँ की भौगोलिक स्थिति, वहाँ के वर्ग समाज के स्थिति के आधार पर घोषणा पत्र होता है, तो कोई भी किसी की कॉपी नहीं करता, वो अपने अपने स्थिति में अलग अलग होता है। कहीं ना कहीं किसानों के लिए यहाँ जो है अपना घोषणा पत्र जारी किया है, जिसमें 21 कुंटल धान खरीदी और समर्थन मूल्य 3100 रुपये। पहली बात तो मैं ये चीज़ कहना चाहूँगा कि कांग्रेस का भी घोषणा पत्र नहीं आया है, क्योंकि इनके मंचों से बोल देना ये घोषणा पत्र नहीं होता। क्योंकि मंचों से तो पिछली बार भी राहुल गांधी ने ऐसे ऐसे घोषणाएं की थी जो पूरा नहीं हुए। हम छत्तीसगढ़ की जनता उन चीज़ों को मानेगी कि जब लिखित में, जैसे हमारा घोषणा पत्र आया, लिखित में जब पत्र आएगा तब हम मानेंगे कि वो घोषणा पत्र है। दूसरी बात, जो लोग बोल रहे हैं कि मुख्यमंत्री के द्वारा ऐसा घोषणा किया जा रहा है, ऐसा घोषणा किया जा रहा है मंचों से, मैं इन चीज़ों को जानना चाहता हूं। क्या कांग्रेस घोषणा करती है कि अगले बार भूपेश बघेल मुख्यमंत्री होंगे? जब भूपेश बघेल मुख्यमंत्री होंगे या नहीं होंगे, इसकी गारंटी कांग्रेस नहीं देती, तो हमको भूपेश बघेल के ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है कि उनके कही हुई बात सत्य होगी। भूपेश बघेल जी बोले हैं किसानों का पुनः कर्ज माफ़ी किया जाएगा। भूपेश बघेल, यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि भूपेश बघेल के कहने से कि कर्ज माफ़ी होगा, हम ये जानना चाहते हैं कि पिछली बार भी इन्होंने कर्ज माफ़ी की बात की थी। हम प्रत्येक प्रकार के कर्ज, चाहे वो लघु कर्ज हो, सीमांत कर्ज हो, दीर्घकालीन हो, सभी की माफ़, चाहे वो कोऑपरेटिव बैंक के हो, चाहे नेशनलाइज बैंक के हो, हम सभी किसानों के सभी कर्ज को माफ़ करेंगे। ये टी.एस. सिंहदेव के द्वारा भरी मंच में इन्होंने वादा किया था, लेकिन इन्होंने कोई वो वादा पूरा नहीं किया। ये बता दे कि तमाम लोगों की अगर कर्ज माफ़ी हो तो उसकी सूची जारी कर दे कि इस बैंक से इतनी जारी हुई, इतने किसानों के हुई। कोऑपरेटिव बैंक के 61 करोड़ रुपया के कर्जा बस माफ़ किए हैं, बाकी कोई कर्जा माफ़ नहीं हुआ है। और अभी जिस प्रकार से लोग कर्ज माफ़ी की बात कर रहे हैं, इनके द्वारा ही भूपेश बघेल सरकार के द्वारा जिन वीडियो के माध्यम से आप बोल रहे हैं कि ये कर्जा माफ़ी के लिए कह चुके हैं मंचों में, यही भूपेश बघेल मुख्यमंत्री के रूप में और कवासी लखमा आबकारी मंत्री के रूप में ये कह चुके हैं कि हम दोबारा घोषणा नहीं कर सकते कर्ज माफ़ी की। बार बार कर्ज माफ़ी नहीं किया जा सकता, तो हम किसकी बातों को माने? शराबबंदी को किस तरह से देखते हैं? 5 सालों में शराबबंदी नहीं हुआ है, इसमें कुछ कहना चाहेंगे? शराबबंदी की बात कांग्रेस के घोषणा पत्र में 2018 में थी कि हमारी सरकार आएगी तो पूर्ण शराबबंदी करेंगे, लेकिन इनकी सरकार आने के बाद शराबबंदी तो दूर की बात, नए नए दुकान खोले गए, होम डिलीवरी दी गई, शराब का रेट बढ़ाया गया, तमाम सुविधाएं कोचियाओं को दी गई। भारतीय जनता पार्टी ने, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, लगातार शराब की दुकानों को कम करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी के सरकार में किया जा रहा था। धीरे धीरे वो स्थिति को जीरो इसमें लाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी की थी और उन्होंने वो प्रयास किया। सिहावा विधानसभा के अंतर्गत आने वाले मगरलोड के ये यहाँ 66 पंचायत है। मगरलोड के अंदर में 66 पंचायत है। 66 पंचायत के अंदर में जो है काफ़ी जो गाँव सुदूर वनांचल क्षेत्र के नाम से जाने जाते हैं, सुदूर वनांचल क्षेत्र में आता है। काफ़ी समस्याएं हैं लोगों को, इसको किस तरह से देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी का एक विचारधारा की पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा में अंत्योदय की भाव है। आपने देखा होगा कि विगत 15 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने एक एक गांव तक पहुंचने का प्रयास किया, एक एक गांव तक कनेक्टिविटी होने के प्रयास किया गया, एक एक गांव तक विकास को पहुंचाने का प्रयास किया गया। आप इन 5 सालों में, पिछले 5 साल में किसी भी ग्राम पंचायत से पूछ लीजिए, किसी भी सरपंच से पूछ लीजिए कि इन 5 सालों में कितने विकास के काम हुए हैं, तो वो पता चल जाएगा, वो पैमाना आपको दिख जाएगा कि विकास अंतिम गांवों तक, सुदूर गांवों तक, वनांचल गांवों तक पहुंचने का प्रयास सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के सरकार में ही होता है।
कहीं ना कहीं कांग्रेस लगातार बीजेपी के ऊपर आरोप लगाती आई है कि जो है गौ रक्षा के नाम पर जो है बीजेपी राजनीति करती है, गौ रक्षा करने की बात कहती है, लेकिन उसको जो है कांग्रेस ने साकार कर दिखाया नरवा गुरुआ बारी करके। गौ रक्षा और नरवा गुरुआ बाड़ी दोनों अलग चीज़ है। गौ रक्षा और गौ की चिंता करने वाली पहली सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है कि जब गौठान बारिश के दिनों में कीचड़ में, घुटना भर कीचड़ में जब हमारे गोधन खड़े होते थे, तब आप सब देखे होंगे कि उस समय भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर रमन सिंह के सरकार ने गौठान बनाने का, पक्का गौठान बनाने का अगर कोई काम किया तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। हमारे गोधन घुटने भर कीचड़ में खड़े होते थे बारिश में, उनके लिए पक्का गौठान देने का काम किया तो वो भारतीय जनता पार्टी ने किया। और ये गोबर खरीदी और गौठान के योजना लाने वाले भूपेश बघेल ने गौठान गौधन के लिए कुछ नहीं किया, अपितु उन्होंने भ्रष्टाचार करने के लिए गौठान योजना लाए, जिसमें इनके कार्यकर्ता भ्रष्टाचार के कंठ से डूबे हुए हैं। एक एक योजना इनके भ्रष्टाचार की पोल खोलती है। इस विधानसभा में लोगों के बीच में जा रहे हैं, अपने प्रत्याशियों के लिए लगातार आप मेहनत कर रहे हैं, ठंड के दिनों में भी पसीना बहा रहे हैं, क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है लोगों को? बिल्कुल, हमारे प्रत्याशी इतना सुलभ और सहज भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी श्रवण मरकाम जी हैं, जो लगातार पहले भी और आज प्रत्याशी के रूप में भी जन जन तक वो पहुंच रहे हैं, एक एक गांव तक पहुंच रहे हैं। और जब वो विधायक थे तब भी, और पिछले 5 साल जब विधायक नहीं थे, कांग्रेस के यहाँ लक्ष्मी ध्रुव के रूप में विधायक थी, फिर भी हमारे प्रत्याशी के द्वारा एक एक गांव में, एक एक वर्ग तक पहुंचने का प्रयास उनके द्वारा, चाहे वो सामाजिक बैठकें हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की बैठक हो, चाहे वो धार्मिक आयोजन हो, हर जगह आपको श्रवण मरकाम पिछले 5 सालों में आपको दिखेंगे। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने उनके ऊपर पुनः विश्वास करके उसे उम्मीदवार बनाया है और जनता उनके साथ है। आप किसी भी बूथ में जाइए, हर का एक ही आवाज़ है कि श्रवण मरकाम हमारा विधायक होगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं अभी हम भारतीय जनता पार्टी के इस कार्यालय पर मौजूद हैं और तमाम यहाँ पर कार्यकर्ता जो है यहाँ पर मौजूद हैं और अपने प्रत्याशी श्रवण मरकाम के लिए जो है काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। ठंड के दिनों पर भी जो है यहाँ पसीना बहा रहे हैं अपने प्रत्याशी के लिए। देखने वाली बात होगी कौन करेगा सिहावा विधानसभा पर राज और किसकी बनेगी छत्तीसगढ़ पर सरकार, यहाँ देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन प्रभाकर साहू के साथ बंटी सिन्हा की रिपोर्ट। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।